बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वांटिटेटिव रेजोनेंस 1 का पास्ट पेपर सोल्व करेंगे, जिसका कोर्स कोड है 101। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चंस को करेंगे, उनको समझेंगे भी और उनका सलूशन भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर दी सेट ए हमारे पास सेट और बी सेट है। ए सेट क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके जो फर्स्ट 10 नंबर्स है ना, वो हमारे पास सेट ए है। और सेट बी क्या है? फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर हमारे पास सेट बी है। तो हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का हमने कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना। हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने इसको वेरीफाई करना। तो हमें ए क्या दिया गया? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और चलते ही रहते हैं, तो 1 से शुरू होते हुए 10 तक हमने फर्स्ट 10 ले लिए। बी हमारे पास क्या था? 6 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दूसरों की टेबल्स में नहीं आते, ठीक है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे 2 अपने ही टेबल में आता, 3 किसी और टेबल में नहीं आता, 5 भी, 7, 11 और 30। तो हमने फर्स्ट 6 प्राइम नंबर ले लिए। अब हम क्या करेंगे? पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे। दोनों को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आया तो हमारा जो लॉ ऑफ कम्यूटेटिव ऑफ इंटरसेक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। ए हमारे पास क्या है वो सेट लिख लेंगे। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है वो सेट ले लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में ऐसे हमें नंबर्स लेने होते हैं, ऐसे मेंबर्स लेने होते हैं दोनों सेट से जो दोनों में मौजूद हो। जैसे 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते। 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 हमारे पास आएगा। 3 इसमें है तो दोनों में है, 3 भी आ जाएगा। और क्या? 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 भी आ जाएगा। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 भी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया? 2, 3, 5, 7 इन 4 डिजिट का सेट आ गया। ठीक है, आपने याद रखना है इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं? वो नंबर्स या वो डिजिट्स लेते हैं जो दोनों सेट में मौजूद होते हैं। देन हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम बी इंटरसेक्शन ए निकालते। बी इंटरसेक्शन ए, बी की जगह बी का सेट, इंटरसेक्शन ए की जगह ए का सेट। दोनों में हमने देखना है कौन सा कॉमन है, कौन से डिजिट्स नंबर हैं जो दोनों में मौजूद है। तो वो हमारे पास था 2, 3, 5, 7। अब देखो इसका भी आंसर वही है जो बी इंटरसेक्शन ए का है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जो उसका आंसर है ये। हमारे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गया। देन है क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज 6480 इंक्लूसिव 8% GST। व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल? अच्छा, किसी ने बाईसाइकिल खरीदी, उसने 6480 रुपीज़ दी, लेकिन उसके अंदर 8% था, वो GST भी था, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ है, जैसे टैक्स वगैरह नहीं होता, इसी तरह उसके अंदर 8% GST। तो प्राइस उन्होंने हमें गिवन क्या दिया? प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इंक्लूसिव 8% GST 6480। तो हमें पता है GST कितनी परसेंट है? 8%। और हमारी ओरिजिनल वैल्यू हमने निकालनी, वो हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू है जो वो x है। अच्छा, GST अमाउंट 8% ऑफ x वो कितनी है? GST अमाउंट 8% ऑफ x, अगर हम ओरिजिनल वैल्यू में देखें कितनी GST अमाउंट है, तो उसको हम लिखेंगे 0.08x। अगर इधर होता 9% तो 0.09 लिखते, इधर होता 10% तो 0.10 लिखते, इधर होता 7% तो 0.07x लिखते। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस किस तरह आएगी? अभी हमारे पास जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्लस GST है। तो जो प्राइस है वो 6480, ओरिजिनल हमें नहीं पता, उसको x ले लेंगे। और GST हमारे पास क्या है? ये 0.08x। ओके, अब हमने x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे? इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, x और 0.08x दोनों को प्लस किया तो 1.08x आया। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू लेनी है। x इधर ही रहने दे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस वाली साइड पे आके डिवाइड होगा। अब ये देखो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा।
इसके नीचे आ जाएगा 1.08, ये 1.08 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6000। तो x की वैल्यू आई है 6000, यानी 6000 थी ओरिजिनल बाईसाइकिल की वैल्यू, और बाकी 480 हमने उसमें GST दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय फॉर्मूला और बाय स्क्वायर मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे ईजी होता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। 3x² माइनस 7x माइनस 6। अच्छा, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो दरमियान वाली वैल्यू ना इसको लेते हैं, पहले जो आउटर वैल्यूज होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। अब हमने 7x की जगह तो ऐसी वैल्यूज लिखनी जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए लेकिन प्लस या माइनस करने से 7x आए। तो मैंने क्या ले लिया, 9 और 2 ले लिया। अब देखो 9 में से 2 निकालूंगी, मेरे पास आ जाएंगे 7x, और 9 2 18 भी आ जाएगा। तो मैंने 9 और 2 ले लिया। तो 3x², अब इधर देखो 7 के साथ माइनस है तो हमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लेना चाहिए, माइनस 9x प्लस 2x। अब देखो 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ हमने देखना कॉमन ले लेना है। 3x कॉमन ले लेंगे, 3 और x कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा, इधर x माइनस इधर 3 कॉमन लिया तो 3 3 9, 3 बच जाएगा, प्लस इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है, जो ये वाले, ये इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे, x माइनस 3 एक दफ़ा लिख लिया, और 3x प्लस 2 को एक दफ़ा लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलग लिखेंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलग लिखेंगे। अब ये इधर माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3। अब इधर से भी x की वैल्यू लें, ये इधर प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2, 3x इज इक्वल टू माइनस 2। एक्स की वैल्यू लेनी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3। तो ये हमारे पास 2x की वैल्यू है, एक x इज इक्वल टू 3, दूसरी x इज इक्वल टू माइनस 2/3। देन क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूट 105 रुपीज अमंग दी 3 सिस्टर इन द रेशियो ऑफ 168। 3 सिस्टर्स हैं, हमारे पास 105 रुपीज़ है, तो 168 की रेशियो में हमने डिवाइड करना है। अब टोटल रेशियो क्या है, 1, 6 और 8 को प्लस कर दे तो हमारे पास आ रहा है 15। अब 1% हमने निकालना है, टोटल हमारे पास 15 रेशियो है, लेकिन 15 का 1 पार्ट क्या है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, 105 को डिवाइड कर देंगे 15 से, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 7। पहली सिस्टर को हमने देने 7 रुपीज़। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपने टोटल रेशियो निकालनी। टोटल रेशियो निकालने के बाद वैल्यू ऑफ ईच रेशियो की कितनी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा दिया हुआ, गिवन रुपीज़ दिए होंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल रेशियो से, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ईच रेशियो आ जाएगी। इतनी बात समझ आई। अब हमने 1 बाय 1 हर सिस्टर को पैसे डिवाइड करने। पहली सिस्टर के लिए 1 रेशियो, तो 1 मल्टीप्लाई, जो आंसर आया 7 आया तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 रुपीज़, पहली सिस्टर को 7 रुपीज़ देने। अब जो दूसरी सिस्टर है उसके लिए कौन सी रेशियो, 6, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 रुपीज़ उसको देने। अब जो तीसरी सिस्टर है उसके लिए रेशियो कितनी, 8, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 56 रुपीज़ आ जाएंगे। इन सबको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 105 आएंगे, यानी हमने पहली को 7 देने, दूसरी को 42 देने और तीसरी को 56 रुपीज़ देने। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ट्राइंगल एक उसकी साइड है ए, बी और सी। हम लेट कर लेते हैं ए किसके बराबर है 3 सेंटीमीटर के, बी किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के, और सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, जब भी साइड्स दी हो तो हमने जो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना होता है वो हीरोज फार्मूले से करना होता है, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूले के लिए हमें चाहिए, हीरोज फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमारे पास सेमी पेरीमीटर होना चाहिए। सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट करने का बड़ा इजी तरीका है कि आपने क्या करना, तीनों साइड को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 कर देना। तीनों साइड कौन सी है, 3, 5, 4, इन तीनों को ऐड कर देना, डिवाइड 2 कर देना।
तीनों को ऐड किया तो आया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर। यानी सेमी पेरीमीटर जो एस है वो हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमने अपना हीरोन्स फार्मूला लगाना है। ये हमारे पास हीरोन्स फार्मूला है जिसमें एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करनी, एस की वैल्यू है 6, अभी हमने पीछे कैलकुलेट की। एक्स की वैल्यू, एस की वैल्यू 6 माइनस ए की वैल्यू थी 3, इधर भी एस की वैल्यू 6 माइनस बी की वैल्यू थी 4, एस की वैल्यू 6 माइनस सी की वैल्यू थी 5। सिंपल 6 वैसे का वैसे ही, 6 में से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 1 6 ही आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। एरिया क्या आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर, तो आपने याद रखना है एरिया क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ चुके। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है 72% हैव इनफ फूड फॉर 7 डेज। यानी 72% है उनके लिए फूड इनफ है 7 दिनों के लिए। बट आफ्टर 1 डे, लेकिन एक दिन के बाद दे डिसाइडेड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज। उन्होंने सोचा एक दिन के बाद, यानी कितने दिन रह गए 6 दिन रह गए, उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ 3 दिन में खाना ख़त्म करते हैं। हो सकता हो खाना ख़राब होने का चांस हो, तो उन्होंने सोचा हम 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। फॉर इट दे इन्वाइटेड मोर पर्सन। अब खाना 72% के लिए 7 दिन के लिए काफ़ी था, लेकिन 3 दिन में ख़त्म करने के लिए उन्हें और लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। तो उन्होंने और कितने लोग इन्वाइट किए खाने को ख़त्म करने के लिए, हमने सिंपल ये कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है 72% हैव फूड फॉर 7 डेज, और एक दिन के बाद फूड लेफ्ट फॉर 6 डेज, 6 दिन की फूड रहेगी। लेकिन अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो एक्स पीपल टू फिनिश फूड इन 3 डेज। उन्होंने कितने लोग इन्वाइट किए। सपोज अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि 3 डेज में खाना ख़त्म करने के लिए कितने टोटल कितने परसेंट चाहिए। तो ओरिजिनल हमारे पास क्या है 72% फॉर 6 डेज, लेकिन जो उन्होंने न्यू डाटा दिया है वो x% फॉर 3 डेज। 3 डेज में कितने लोग खाना ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे प्रोपोर्शन सेट करेंगे 72 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3। इतनी समझ लगी। यानी 72 पीपल्स जो 6 दिनों में खाना ख़त्म करेंगे वो ही x पीपल्स जो है 3 दिनों में खाना ख़त्म करेंगे। अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x को इधर ही रहने दे, 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1 से 3, 3 2 से 6, 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 144। यानी x की वैल्यू आई हमारे पास 144। तो 144% जो है वो 3 दिनों में खाना ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारे पास 72 तो पहले ही मौजूद है। हमने देखना है कि 72 के बाद बाकी कितने हैं। तो हम क्या करेंगे 144 में से 72 माइनस कर देंगे। तो 144 में से 72 माइनस किया तो हमारे पास 72 आया। यानी न्यू पीपल उन्होंने 72 बुलाए खाना ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो 70। देन थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है दी वेट ऑफ 11 स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम आ कॉलेज इज। ये 11 स्टूडेंट्स का वेट है। हमने मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। अच्छा, सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए आपने क्या करना है जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको अरेंज करना है। या सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। यानी आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह सबसे एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी। तो हमने इस तरह अरेंज कर लिया। सबसे छोटी वैल्यू थी इनमें हमारे पास 41, फिर 47, फिर 49, फिर 51, 53, 56, 58, 62, 62, 62। अच्छा, जितनी दफ़ा एक ही वैल्यू चाहे 3 दफ़ा दी है, आपने 3 दफ़ा ही लिखनी है। और देन एंड पे था 67, 67 सबसे ज़्यादा वेट था तो एंड पे आ गया। शुरू पे सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है। मीडियन होता है सबसे दरमियान वाली वैल्यू। ये 2 वैल्यू गई, ये 2 वैल्यू गई, ये 2 वैल्यू गई, ये 2 वैल्यू गई, यहाँ से एक गई, यहाँ से एक गई, दरमियान में क्या बचा 56। यानी 56 हमारे पास मीडियन वैल्यू। तो देन हमने निकालना है मीन। मीन किस तरह निकालते हैं, आपने क्या करना होता है जितने भी वेट्स दिए गए उनको सम करना है, टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जितने भी वेट्स दिए गए उन सबको सम कर लेना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबका वेट लिख लिया और डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स से 11 लिख दिया।
तो 608 डिवाइड, इन सबको ऐड किया तो आंसर आया 608 डिवाइडेड बाई 11 वैसे का वैसे, दोनों को कैंसिल आउट किया तो 55.27 आंसर आया, यानी मीन क्या है 55.27। अब हमने निकालना है, मीडियन भी निकाल चुके हैं और मीन भी निकाल चुके हैं, अब हमने मोड निकालना है। अच्छा, किसी भी वैल्यू या किसी भी गिवन डाटा में से मोड कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती है वो हमारे पास मोड होता है। तो सिंपल, जब हमने डाटा अरेंज किया तब हमें पता चला कि 62 जो है वो 3 दफ़ा आया, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई, लेकिन 62 जो है वो रिपीट हुआ है और 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली यही वैल्यू, तो यही हमारा मोड होएगा, तो यही हमारा मोड होगा वैल्यू का। ठीक है, तो 62 इज इक्वल टू मोड। मोड भी आ चुका है, मीन भी आ चुका है और मीडियन भी आ चुका है। मीडियन था हमारे पास 56, मीन है हमारे पास 55.27 और मोड है हमारे पास 62। याद रखना, मोड क्या है? जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है किसी भी गिवन डाटा में से, वो उसका मोड कहलाती है। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दी 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच। 2 कॉइन्स है, उनको हमने 2 दफ़ा टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर ऑन दी फर्स्ट टॉस एंड द सेम फेसेस अपीयर इन दी सेकंड टॉस। तो हमने इस तरह की, पहले जो टॉस हमने की उसमें हमारे पास हेड फर्स्ट है, लेकिन जब हमने दोबारा टॉस की और वो भी 2 कॉइन्स को 2 दफ़ा टॉस किया तो हमारे पास सेम फेसेस अपीयर होनी चाहिए। यानी पहली दफ़ा टॉस किया तो अगर हेड हेड आया तो दूसरी दफ़ा टॉस करने पर भी हेड हेड आए। ठीक है, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। जब हमारे पास 2 कॉइन्स थे और उनको ट्वाइस टॉस किया जाए यानी उछाला जाए तो हमारे पास क्या क्या चांस आता है? या तो दोनों पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या तो पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। ये है 3-4 प्रोबेबिलिटी जब हम 2 कॉइन्स को सिमल्टेनियसली टॉस करते हैं। लेकिन जब हमारे पास 2 कॉइन्स और उनको हमने 2 दफ़ा टॉस करना है, यानी 2 कॉइन्स को पकड़ा, उनको उछाला, जो आया उनके आउटकम्स, उनको फिर पकड़ के दोबारा उछाला, यानी ट्वाइस मतलब 2 दफ़ा उछालना है, तो उसकी आउटकम्स क्या है? तो पहली आउटकम्स क्या है? पहली दफ़ा उछाला हेड हेड आया, दूसरी दफ़ा उछाला फिर हेड हेड आया। या तो ये हो सकता है, या दोनों दफ़ा हेड आ जाए, पहले उछालने पे दोनों दफ़ा हेड आ जाए, दूसरी दफ़ा उछालने पे पहले का हेड दूसरे का टेल आ जाए। या तो हो सकता है हेड हेड आ जाए पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा उछालने पर पहले का टेल, एक कॉइन्स का टेल और दूसरे कॉइन्स का हेड आ जाए। इस तरह इसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी मैंने दी हुई है, आपने देख लेनी है। ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी इधर मैंने 11 आउटकम्स लिखी है, और भी इसके आउटकम्स है। ठीक है, आपने देख लेनी ये सारी आउटकम्स। ये आउटकम्स वो कि चांस कौन कौन से हैं आने के। जब हम 2 दफ़ा उछाल रहे हैं तो या तो हेड हेड 2 दफ़ा आ सकता है, या तो 2 दफ़ा हेड, ये जैसे मैंने पहली आउटकम समझाई, इसी तरह आपने सारे आउटकम्स देख लेनी है। पिछली 11 और 1 2 3 4 5, 11 और 5 हमारे पास आ जाएंगी 16 आउटकम्स। तो टोटल जो है हमारे पास 16 आउटकम्स हैं। जब हम किसी भी सिक्के, 2 सिक्के उनको उछालें और फिर दोबारा उछालें तो हमारे पास 16 आउटकम्स आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या है 16, लेकिन जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स है हमने वो आउटकम्स निकालनी है जिन पे उछालने पर दोनों दफ़ा सेम फेसेस आए। या तो पहली दफ़ा उछालने पे हेड हेड और दूसरी दफ़ा उछालने पे भी हेड हेड आए, ये आउटकम्स है। या तो पहली दफ़ा उछाले टेल टेल आए तो दूसरी दफ़ा भी उछाले तो टेल टेल आए। तो ये हमारी 2 फेवरेबल आउटकम्स है, यानी दोनों फेसेस जो हैं वो सेम आए, 2 दफ़ा टॉस करने पर सेम फेसेस आए। तो ये हमारे पास सिर्फ 2 ही चांस है। तो प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं? जो फेवरेबल आउटकम्स होती है उनको ऊपर लिखते हैं। यहाँ कितनी है? 2, जो हमें चाहिए वो सिर्फ 2 है, लेकिन टोटल आउटकम्स कितनी है? 16। तो इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। तो ये थी इसकी प्रोबेबिलिटी। आपने इसी तरह कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने देखना है कि उन्होंने हमसे किस तरह की फेवरेबल आउटकम्स, पहले आपने टोटल आउटकम्स निकाल लेनी है। और टोटल आउटकम्स निकालने के बाद आपने देखना है कि क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम्स कौन सी, उन्होंने कौन सी कहा है कि आनी चाहिए, देन आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।